पेपर छूट चुका है। इस समय हम लोग खड़े हैं केवीएम स्कूल के बाहर, जहां पर अभी क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का साइंस का पेपर ओवर हुआ है। बच्चे पेपर देकर बाहर निकले हुए हैं। अभी हम कुछ बच्चों से लेने वाले हैं आज के पेपर का फीडबैक। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देकर आए हैं। सबसे पहले हम इनसे नाम पूछेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? आयशा खान। आयशा खान, तो आज आपका साइंस का पेपर था जी। कैसा हुआ साइंस का पेपर? बहुत अच्छा हुआ। क्या स्कूल में जो पढ़ाया गया, टीचर ने जो पढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही पेपर आया? हाँ, वही सब आया था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पोर्शन इस बार कैसा रहा? हाँ, अच्छा गया था। लास्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स का था, आज साइंस का है। कौन सा ज़्यादा बेटर हुआ? साइंस का सब कुछ पढ़ा हुआ था। ठीक है, हम आपसे नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? तनीषा गुप्ता। तनीषा गुप्ता, आप किस विद्यालय के हैं? सेठ मोतीलाल खेड़िया। सेठ मोतीलाल खेड़िया से हमारे साथ तनीषा है। हम इनसे पूछना चाहेंगे आज का पेपर आपका कैसा हुआ? बहुत ही इजी था, आसान था और टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं था। मतलब 20 मार्क्स की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम बच भी गया था, तो आराम से सारा पेपर अच्छे से किया था। तो फीडबैक में ये नज़र आया कि 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आया है इस बार बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। जो टाइम इनका लिखने में वेस्ट होता था वो ऑब्जेक्टिव की वजह से बहुत टाइम सेव हुआ है। तो मैं पूछना चाहूँगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे थे? फिज़िक्स में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल आए थे, एक था लेंथ से और एक था पावर से। दोनों बहुत ही इजी एकदम हलवा आए थे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से पेपर बनाया जाता है। फॉर्मूला बेस्ड था पूरा? फॉर्मूला बेस्ड था, जब रख के आंसर आ जाता है और मेरा आंसर करेक्ट आया था। आसान था पेपर। अच्छा, और केमिस्ट्री की रिएक्शंस कुछ? केमिस्ट्री की बैलेंस करने की रिएक्शन आई थी और IUPAC आई थी, जिसमें से मेरी दोनों में से एक गलत हो गई थी। आसान था, बट अगर थोड़ा डीप पढ़ा जाए तो वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। बायोलॉजी में रिटन पोर्शन पूरा और डायग्राम? पूरा डायग्राम ज़्यादा नहीं आए थे, सिर्फ एक ही आया था क्रोमोसोम का, और बाकी सब बहुत ही इजी था। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे बायो में और सब बहुत इजी था। तो ओवरऑल पेपर आपका अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ था। नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है? नेक्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का है 1 तारीख को। तो हमारे साथ कुछ बच्चे और खड़े हुए हैं जो अभी भी साइंस का पेपर दे के आ रहे हैं। आपका नाम? शैवी द्विवेदी। वैष्णवी सिंह। अंशिका गुप्ता। तो आज का आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा कोई पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जिसमें जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा हो? बायो। 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 बायो से काफ़ी बच्चे घबरा रहे हैं आज। इसका मतलब आप लोगों को मैथ्स पसंद है? यस। यस सर। मैथ्स वाले बच्चे काफ़ी बायो से घबराते हैं। अच्छा, बायो में ऐसी क्या चीज़ थी जो आप ज़्यादा घबरा रहे हैं? ऐसा क्या क्वेश्चन था कुछ? मतलब डायग्राम बनाने तो उसमें, और फिर उनको डिस्क्राइब करना था तो थोड़ा डर लग रहा था। डायग्राम। सेम प्रॉब्लम सबके साथ, डायग्राम। अच्छा, मैं बात करूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कोई ऐसी रिएक्शंस आई जो टफ लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा, लॉन्ग कहाँ से आया था केमिस्ट्री में? लॉन्ग केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल से आया था। मेटल एंड नॉन मेटल से आया था। अच्छा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बात करें तो लेवल कैसा था फिजिक्स के न्यूमेरिकल का? बढ़िया था, लेवल अच्छा था। फिजिक्स का तो अच्छा था। फिजिक्स तो हो गई, लेकिन बायो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, फिजिक्स हो गई। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आए थे, अगर हम बात करें कि थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेटेज, तो क्या बराबर आए थे कि न्यूमेरिकल ज़्यादा या थ्योरी ज़्यादा, ऐसा कुछ? नहीं, थ्योरी ज़्यादा आई थी। थ्योरी ज़्यादा आई थी। और न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ कि मतलब ज़्यादा लिखने का, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा बेस्ड, ऐसा कोई न्यूमेरिकल की फॉर्मूला बेस्ड? फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आया है आज का फिजिक्स का पेपर में। और केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं आई जो डिफिकल्ट रहे। ऐसी कोई केमिकल है, बस थोड़ा सा परेशानी बच्चों को हुई, तो आज के बायो के पेपर से हुई। अब आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है? इंग्लिश। तो आपको आपके नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। का नाम बेटा? अर्पिता, तो आज आप साइंस का पेपर देकर आ रही हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पोर्शन होता है। तो तीनों पोर्शन में सबसे ज़्यादा आपको सरल और सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा पोर्शन लगा? सबसे इजी बायो था, सबसे डिफिकल्ट में फिजिक्स लगा था। सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स लगा। तो फिजिक्स में ऐसी क्या चीज़ जो आपको डिफिकल्ट लगी, न्यूमेरिकल या थ्योरी? न्यूमेरिकल्स ही थे। कितने न्यूमेरिकल थे? 2 ही न्यूमेरिकल्स। अटेम्प्ट किया आपने? यस सर, अटेम्प्ट किया था। केमिस्ट्री की बात करें तो ना डिफिकल्ट में आपने नाम लिया उसका और ना ही इजी में नाम लिया, तो केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा था? केमिस्ट्री पोर्शन इजी था, सारा किया था। जितना पढ़ के गए थे सब आया, जितना स्कूल में पढ़ाया गया? सारा किया। अब मेरा एक सवाल ये है कि इस बार एक नया पैटर्न लॉन्च हुआ था 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जो बच्चों का फीडबैक ये रहा कि काफ़ी उससे टाइम सेव हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव के चलते। तो वो ऑब्जेक्टिव का लेवल कैसा था आज के पेपर में? वो भी इजी था। इजी था? कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं जो थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया हो? हाँ थे। मतलब किस पोर्शन में थे? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में? फिजिक्स में ही थे। फिजिक्स में था। तो बच्चों की तकलीफ थी आज के पेपर की फिजिक्स, तो कुछ बच्चों को फिजिक्स आज का टफ लगा, लेकिन मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल, सभी बच्चों को ये फीडबैक रहा कि न्यूमेरिकल इजी रहे, थ्योरी में थोड़ा सा टफनेस रही। मेरे साथ और हैं जो अभी अभी साइंस का पेपर देकर आई हैं। सबसे पहले हम इनसे इनका नाम पूछेंगे। आपका नाम? रितिका चौरसिया। राशि यादव। तनु तिवारी। तो राशि, रितिका एंड तनु, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज का पेपर ओवरऑल में 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसमें से कौन सा सेक्शन आपको सबसे इजी लगा और कौन सा सबसे टफ? पहले इजी बताएं, कौन कौन सा लगा? बायो और केमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री। मतलब इन द सेंस कि फिजिक्स आपको टफ लगा आज का पेपर है। अच्छा, फिजिक्स की ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको आज के पेपर में फिजिक्स टफ लगा? जो पढ़ा था वो आया नहीं और जो आया था वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। मतलब जो पढ़ा था वो आया नहीं और जो आया उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अच्छा, न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो न्यूमेरिकल कैसे थे? न्यूमेरिकल्स आए नहीं थे ज़्यादा। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, फिर भी कितने न्यूमेरिकल थे? तो यही 2 ही होंगे। 2 न्यूमेरिकल आए थे। तो उस न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी? फॉर्मूला बेस था। फॉर्मूला बेस्ड था। अगर हम बात करें केमिस्ट्री, जो कि आपने कहा केमिस्ट्री एंड बायो बहुत अच्छा लगा आज का पोर्शन, तो केमिस्ट्री में लॉन्ग कैसा रहा? लॉन्ग तो हाँ ठीक था, पूरे कम से कम 5 नंबर तो आ ही जाएंगे। 5 नंबर पूरे कंप्लीट मतलब लॉन्ग में मिलेंगे। और केमिस्ट्री में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो आपको बहुत टफ लगी हो? कोई सा भी नहीं था। अच्छा, बायो की बात करें तो बायो में मेरे ख्याल से फिगर बहुत आते हैं, तो लगभग कितने फिगर्स आए थे आज के डायग्राम? 3 थे। 3। और तीनों इजी थे? क्या ह्यूमन आर्ट आया था? नहीं, ह्यूमन आर्ट नहीं आया था। कौन सा फिगर आया था? एक प्लांट का था और एक कौन सा था? मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन था। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में बच्चों ने बहुत ही अच्छा सा रहा, मतलब केमिस्ट्री बायो बड़ा पसंद आया, लेकिन फिजिक्स ने अभी तक अपना एकदम तहलका मचा रखा है कि फिजिक्स बहुत टफ आया। थोड़ा सा ये भी रहता है कि फिजिक्स का पहले से ही बच्चों के अंदर परसेप्शन ये बना रहता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल हैं, थ्योरीज बड़ा टफ है। अच्छा, फिजिक्स के लॉन्ग की बात करें तो थ्योरी था या न्यूमेरिकल था? थ्योरी था। थ्योरी था। आई थिंक मेरे ख्याल से जनरेटर आया था। हाँ, चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय, अच्छा हिंदी मीडियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण से सवाल आया था, तो अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ, अटेम्प्ट किया सभी ने। तो कितना स्कोर कर लेंगे आज के पेपर में? आज के पेपर में आउट ऑफ 70 कितना? 50। 50? ऐसे ही 50 तो अच्छा स्कोर है 50 भी। तो अगला पेपर मेरे ख्याल से आपका इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश की ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं आपके अगले पेपर के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एनएलके की एक और छात्रा है, सबसे पहले इनका नाम? अंकिता पांडे। अंकिता पांडे। तो आज आपका साइंस का पेपर था, तो साइंस का पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो कौन सा सेक्शन सबसे इजी, कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे इजी था और बायो में थोड़ा सा टफ था। बायो में टफ था। ऐसी क्या चीज़ थी बायो में जो आपको मतलब बायो टफ लगा? मतलब मेल रिप्रोडक्टिव आ गया था, हम फीमेल करके गए थे। फीमेल आप करके गई थी और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया था। अच्छा, मैं बात करूँ फिजिक्स के पोर्शन की, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आए थे? यस सर। हाँ, कौन से पोर्शन से न्यूमेरिकल आए थे? एक आया था इलेक्ट्रिसिटी से और एक लेंस लॉ पे था। एक लेंस पर था और एक इलेक्ट्रिसिटी से था। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन क्या बहुत ज़्यादा टफ आई थी? नहीं, बैलेंस्ड इक्वेशन आई थी, उसमें से एक पहले से बैलेंस थी और एक करनी थी। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें कि पूरा पेपर को मैं इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँ, तो आप क्या बोलेंगी? सब्जेक्टिव तो इजी में रख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू थोड़ा मॉडरेट में था। अच्छा, एमसीक्यू जो 20 मार्क्स के आए, ये थोड़ा सा आज टफ थे, तो ऐसा क्या मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी थे? हाँ, थोड़ा घुमा के दिए हुए थे। किस सेक्शन का, फिजिक्स या केमिस्ट्री बायो? बायो और केमिस्ट्री में थोड़ा। बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स इजी था। तो आज का एमसीक्यू थोड़ा सा, जैसा कि आप फीडबैक में सुन रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, तो ओवरऑल कितने मार्क्स आपके स्कोर कर लेंगी इसमें? 95। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप 95, आप इससे भी ज़्यादा आपके आए। और नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है? इंग्लिश। तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जो साइंस का पेपर दे के आया है, सर आपका नाम? सर तुषार कश्यप। क्या आज आप जो साइंस का पेपर दे के आए हैं, तो इसमें से कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा टफ लगा? सर टफ कोई नहीं था, केवल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन टफ थे बस। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के टफ थे। तो आपने तैयारी क्वेश्चन मतलब आज से पहले क्वेश्चन बैंक वगैरह से तैयारी करी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे? जी सर। तो क्या उसी में से पूरा पेपर आया? सर हाँ सर, क्वेश्चन बैंक में से ही अधिकतर क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, प्री बोर्ड हुए होंगे आपके स्कूल में, तो ये ज़्यादा टफ था या प्री बोर्ड ज़्यादा टफ था? सर फ्री बोर्ड में भी सही था और सर ये भी सही था। अच्छा, पूरा पेपर सिलेबस से था? जी सर, क्वेश्चन बैंक से ही। लास्ट क्वेश्चन आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आज के पेपर में कितना स्कोर आप कर लेंगे? सर मेरे सर 40 के ऊपर आ जाएंगे। 40 के ऊपर आप जी आ सर। जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके 40 से और ज़्यादा ऊपर आएँ। तो आपका पेपर अगला इंग्लिश का है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक बालक अभी और हैं जो बोर्ड का पेपर साइंस का दे के आए हैं। आपका नाम? गौरव दुबे। कौन से स्कूल से हैं आप? एनएलके। एनएलके से। तो आज आप साइंस का पेपर दे के आ रहे हैं, तो कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा ईजी लगा? फिजिक्स का। और टफ? बायो। बायो। तो बायो में ऐसा क्या था जो टफ लग गया? सर बायो में वो क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट स्कूल से बताए गए थे वो आए नहीं थे, मतलब आउट ऑफ जो हम लोग ने नहीं पढ़े थे वो क्वेश्चन आ गए थे। तो प्री बोर्ड से टफ था आज का पेपर कि ईजी था? सर प्री बोर्ड से टफ था। प्री बोर्ड से टफ था आज का पेपर। तो कितना मार्क्स आ जाएगा इसमें? सर 42 40 प्लस मतलब आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके अगले एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। बच्चों से हमने फीडबैक लिया, उनमें बच्चों का यही रहा कि पेपर ओवरऑल जो पढ़ाया गया स्कूल में या उन्होंने क्वेश्चन बैंक वगैरह प्रिपेयर करी, सबसे बहुत ईजी लेवल पे, क्योंकि तैयारी ज़्यादा
हार्ड लेवल पे थी, लेकिन पेपर बहुत इजी लेवल पे आया, जो कि फेयर रहता है बच्चों के अंदर न्यूमेरिकल का, खासतौर से फिजिक्स पोर्शन में वो ही बहुत इजी आया, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया न्यूमेरिकल आज का। तो हम आशा करते हैं कि आगे के जो बचे हुए एग्ज़ाम है बच्चों के इसी तरह और इससे बहुत अच्छी तरह से उनके पूरे हों।